आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट नहीं है, सर्कल के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ जो सर्कल्स की कुछ टर्म्स होती हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सर्कल्स का जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो थोड़ा सा उसको टच करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको जो इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले जो सर्कल होता क्या है, सर्कल जब हम किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट यू मीन बाय सर्कल, तो उसका जवाब होता है सर राउंड फिगर इज कॉल्ड ए सर्कल। जो राउंड फिगर इज कॉल्ड ए सर्कल। देखिए बेटा ये भी राउंड फिगर है, ये भी तो राउंड फिगर है। क्या ये सर्कल है? ये भी तो राउंड फिगर है। क्या ये सर्कल है? क्या इज इट सर्कल? राउंड का मतलब सर्कल नहीं है। सर्कल के लिए एक पर्टिकुलर डिफाइन है। सर्कल आप इसको इन राउंड सभी राउंड फिगर्स को आप सर्कल नहीं कह सकते। सर्कल के लिए जरूरी है कि जो ये आपका एक सेंटर है, जिस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सर्कल तो बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स से बना हुआ है, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। सर्कल की अगर आपको डिफाइन पूछी जाए तो सर्कल की डिफाइन क्या होगी? सर्कल इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, सर्कल इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल पे जो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा, उतना ही डिस्टेंस इसका होगा। किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बराबर होगा। अब अगर इसकी बात करेंगे तो ये देखिए ये बहुत पास हो गया, ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस बहुत दूर हो गया। किसी का पास है, किसी का काम है। यहाँ इसका अगर आप सेंटर तो बनेगा ही नहीं, इसका सेंटर होगा ही नहीं। सेंटर होता है जो सभी से बराबर दूरी पर हो। ये देखिए डिस्टेंस, ये बिल्कुल भी सेंटर नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्कल किसे बोलते हैं। सर्कल एक ऐसा क्लोज फिगर है या सेट ऑफ पॉइंट्स हैं या लोकस ऑफ पॉइंट्स हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिस पर जितने भी पॉइंट्स हो, पॉइंट्स कितने हैं? इनफिनाइट, अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे, और वो सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल होता है, या आप कांस्टेंट कह सकते हैं। that figure is called circle. So circle is a closed figure whose all points are at the same distance from the center. ठीक है? That and the center is called, this is called as this point, the fixed point is called the center of the circle. Now इसकी next term है, सबसे पहली टर्म की what is radius. सर्कल की डिफाइन तो हो गई। अब रेडियस क्या होता है ये देखो। सेंटर से लेके आपके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये सब के सब रेडियस है, ऑल दीज आर रेडियस। इज इट क्लियर? सो रेडियस में क्या है कि सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक दैट डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए radius of the circle. When you have more than one radius, we say that these are उनको क्या बोलते हैं हम? रेडियाई बोलते हैं। रेडियस का ही प्लूरल जो है वो आपका रेडियाई कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी जो टर्म्स है वो है इसकी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या चीज होती है? ये बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, क्या आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 9th-10th में तो है ही है। डायमीटर क्या होगा? एक ऐसी लाइन सेगमेंट्स जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हो। दोनों एंड पॉइंट कहां पर हो? जरूरी है सर्कल पे होना। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं ये W पॉइंट आपका T है, दोनों एंड पॉइंट्स आपके W और T दोनों सर्कल पर हैं और साथ में सेंटर से भी पास हो रहे हैं। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स टू एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये डायमीटर कहलाता है। और मैथमेटिकली जो डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। ठीक है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका डायमीटर बनता है। यहीं से अगर रेडियस की बात करेंगे तो फिर डायमीटर का हाफ हो जाता है। ये उसकी सेकंड टर्म है जो सर्कल में अक्सर यूज होती है। देन योर थर्ड टर्म जो सर्कल में हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या चीज है? व्हाट यू मीन बाय कॉर्ड? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हैं। ठीक है,
ये ए पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, बी पॉइंट भी आपका सर्कल के ऊपर है। सर्कल के अंदर भी नहीं हो सकते, सर्कल के बाहर भी नहीं हो सकते। और लेकिन इसके लिए ये चीज, इसमें और डायमीटर में डिफरेंस एक ही है कि डायमीटर के लिए जरूरी होता है वो सेंटर से पास करे, कॉर्ड के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉर्ड कैन एनी भी लाइन, कैन कोई भी ऐसी लाइन हो सकती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स आपके सर्कल के ऊपर है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर। दिस इज आल्सो कॉर्ड, इट इज आल्सो कॉर्ड, दिस इज आल्सो कॉर्ड। और जो सेंटर से पास हो रहा है जिसको हम डायमीटर कहते हैं, बेसिकली इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये सबसे लंबा जो कॉर्ड है वो डायमीटर ही है। ठीक है, सो डायमीटर कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज कॉर्ड। डायमीटर को आप कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। ये एक नोट करने वाली चीज है कि डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं। डायमीटर बेसिकली लॉन्गेस्ट जो डायमीटर कॉर्ड होता है वो डायमीटर ही होता है, डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। लेकिन कॉर्ड को आप डायमीटर नहीं कह सकते। डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं, कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी दोनों में सिमिलैरिटी ये इस बात की है कि दोनों के एंड पॉइंट सर्कल पर हैं, ये उनमें सिमिलैरिटी है डायमीटर और कॉर्ड में। उसके बाद फिर तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो है आपका कॉर्ड हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। देन आपका है इनसे बनता क्या है। सपोज करो आपने यहां पर ये रेडियस लिया है, दिस इज द वन रेडियस, दिस इज योर सेकंड रेडियस। और ये क्या चीज है, ये जो सर्कल का है, आपकी जो बाउंड्री है सर्कल की, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमफ्रेंस? द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो उसकी लेंथ कह सकते हैं आप, लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अगर आपको सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो मैथमेटिकली आप इसको 2πr का फॉर्मूला लगा के आप उसको सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज, ये रेडियस है बेटा आपका, दिस इज सेकंड रेडियस, तो हम इनको रेडियाई बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा हो गया। और दिस इज कॉल्ड एज आर्क। आर्क क्या चीज होती है? आर्क होती है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, छोटा पार्ट या बड़ा पार्ट। छोटा पार्ट होगा तो माइनर होगा, माइनर आर्क कहलाएगी। अगर बड़ा पार्ट होगा तो मेजर आर्क कहलाएगी। ए से बी तक इज द माइनर आर्क, ठीक है, और बी से ए तक मेजर आर्क, बड़ा आर्क है। और अगर ये सेमी सर्कल हो, यानी ये जो हमारी आर्क है ये डायमीटर के दोनों एंड्स हो, तो हम इसको फिर सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज माइनर आर्क और ये दोनों आपकी रेडियस हैं। तो रेडियस, टू रेडियाई और ये इंक्लूडेड जो आर्क है, इसके बीच की जो जगह है, दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन एनी टू रेडियाई एंड ए आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। नाउ दिस इज आल्सो सेक्टर एंड दिस वन इज आल्सो सेक्टर। अब यहां पर भी जो छोटा सेक्टर है उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, जो बड़ा सेक्टर है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज सेगमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट? सेगमेंट क्या चीज होती है? जैसे ये कॉर्ड है आपका, दिस इज अ कॉर्ड, इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर हैं, और दिस इज एन आर्क, ठीक है, आर्क एंड सेगमेंट। तो दिस रीजन, ठीक है, ये जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट। अब ये जो सेगमेंट है, ये जो हिस्सा है ये बहुत छोटा है, और ये जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा है, ये भी सेगमेंट है, ठीक है, ये भी आर्क है और ये आर्क है। सो दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट। ठीक हो गया? ये सारी जो टर्म्स हैं ये सर्कल्स के साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज, जैसे आपको मालूम है कि मैंने ये बताया आपको कि दिस इज योर कॉर्ड, ये कॉर्ड है, लेकिन अगर इस कॉर्ड की जो लेंथ आप इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो यही कॉर्ड आपका क्या बन जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज सीकेंट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज सीकेंट। तो सीकेंट क्या चीज है? सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट।
लेकिन इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर ही नहीं टिकते, ये बल्कि सर्कल को क्रॉस कर जाते हैं. दिस इज कॉल्ड सीकेंट. देन नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज आई थिंक ये लाइन जो सर्कल को टच करती हुई निकल जाती है, यानी एक ही पॉइंट को टच करती हुई. दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट टू ए सर्कल. सो दीज आर टू पॉइंट्स, these are two things. One is tangent and second is secant. So tangent is a line which touches the circle at one point. Basically it does not enter the circle, क्योंकि सर्कल पे ये इंटर नहीं होती. अगर इंटर होगी तो फिर एग्जिट भी करेगी, एग्जिट करेगी तो फिर एक जगह और काट देगी, फिर वो सीकेंट बन जाएगा. राइट. जब एक लाइन सर्कल में इंटर हो जाए तो फिर उसे एग्जिट करने में भी एक बार फिर सर्कल को काटना पड़ेगा, तो वो लाइन सर्कल को दो जगह काट लेगी. दैट इज कॉल्ड सीकेंट. और अगर सर्कल पे इंटर नहीं होती, जस्ट टच करती हुई निकल जाती है, तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं. सो दिस इज द टेंजेंट एंड सीकेंट. और बड़ी बात, कॉर्ड और सीकेंट पे कभी पूछते हैं हम बच्चों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड कॉर्ड. तो कॉर्ड वो चीज है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर ही हैं, ना सर्कल से बाहर है ना सर्कल के अंदर. सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल के दोनों तरफ एक्सटेंड होती है. सो दिस इज the terms which are used in the chapter circle. I hope ये आपको ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा. बेटा अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी है तो यू शेयर इट प्लीज. अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल so that every video can be reached to you. Thank you.